हेलो, आपका स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से क्यूट से चैनल अमन मैथ पे। तो देखिए, जैसा कि हम आपको बताए थे कि हम जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके थे। ठीक है, 2026 में जिस बार पेपर आया था क्लास 10th का मैथ का, उसमें जो है आपको हम ट्रिग्नोमेट्री का जो भी क्वेश्चन आया था उसको हम सॉल्व करवाए थे। आज हम आपसे ये कहने वाले थे कि आज जो है हम आपका एपी का जो क्वेश्चन आया है उसे हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो आज हम जो है आपका एपी का क्वेश्चन लेके आए हैं, उसको आज हम सॉल्व करवाते हैं। देखिए, एपी का क्वेश्चन हमारा ये है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 3579 मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 80। ठीक है, देखिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला हमारा क्वेश्चन ये है पहला हमारा क्वेश्चन ये है ए नंबर कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। एपी हमारी क्या दी है? एपी हमारी दी है आपकी 3 दी है, 5 दिया है, 7 दिया है, और क्या दिया भाई, और आपको दिया है 9। बोला है कि मस्ट बी एडेड, बोला जो भी ईपी दी है उसमें हम क्या ऐड कर दें कि उसका सम क्या आ जाए, 80 आ जाए। मतलब उसमें हम और कितने टर्म्स को ऐड करें कि क्या आ जाए, 80 आ जाए। चलिए, तो नियम क्या होता है? नियम आपका ये होता है कि अगर सम पूछे, क्या पूछे, सम, तो सम का फॉर्मूला होता है। देखिए भाई, सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला आपका होता है कि एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है भाई, d होता है। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, एफएन का ये फॉर्मूला होता है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पूछा है n की वैल्यू। यहाँ पे क्या पूछा है? पूछा है यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, और यहाँ पे a दिया है, d दिया है। तो देखिए ए डी आप कैसे निकालेंगे, आप जानते होंगे कि ए डी हम कैसे निकालते हैं। ए डी निकालने के लिए एपी का जो पहला टर्म्स होता है वही क्या होता है, वही ए होता है। तो एपी के पहला टर्म्स क्या हमारा, एबी का पहला टर्म्स है जी 3। इसका मतलब जो है यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ए है 3। आप डी निकाल लो। डी निकालने का नियम क्या होता है, ये होता है T2 माइनस T1। T2 क्या है, T2 है 5, T1 क्या है 3। ये क्या होगा भाई, 2। यहाँ से डी क्या आ गया, यहाँ से डी आपका आ गया 2। चलिए, अब इस जो भी हमारा फॉर्मूला दिया एस एन, यहाँ पे वैल्यू आप पुट करिए और आंसर निकाल दीजिए। यहाँ पे एस एन भी दिया है। एस एन आपका क्या दिया है, एस एन जो दिया है वो दिया है 80। चलो, अब यहाँ से एन निकालते हैं। एस एन हमारा दिया है 80, 80 यहाँ लिखो। एन नहीं पता हमें, एन ही पूछा है, n/2 कर दो। 2a, 2 इंटू ए क्या दिया है, ए हमारा है 3 प्लस n-1 बिकॉज ऑफ n नहीं दिया है। डी हमारा क्या है, डी हमारा आया है 2। क्या है भाई, 2। चलो इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा आपका 80 इक्वल टू n/2, 2 3 या 6 प्लस, अब 2 का इन इसमें कर दो मल्टीप्लाई, ये आपका हो जाएगा 2n-2। चलो आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे अपना सॉल्व कर देखते हैं क्या आता है। तो ये हमारा हो जाएगा 80 इक्वल टू n/2। ये हो जाएगा हमारा 6 में से 2 कर दो माइनस, हो जाएगा 4, 4 प्लस 2n। ठीक है, तो अब इस 2 का इसमें कर दो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 160 इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 4n प्लस 2। यहाँ 4 देगा, सॉरी यहाँ 4n प्लस 2n स्क्वायर। अच्छा, जब इसमें हम n का कर दिए मल्टीप्लाई तो यहाँ से n हट जाएगा ना। ठीक, तो जब हम यहाँ पे n से कर देंगे मल्टीप्लाई, n यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे सॉल्व कर लो आप लोग। अब ये आपका हो गया 2n प्लस 4n
इक्वल टू 160 और सॉल्व करो इसे, ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस क्या हो जाएगा भाई 80। अब इसे आप लोग सॉल्व कर लो, ये हमारा बन गया इक्वेशन। ठीक है, तो इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जब आप इसे यहाँ सॉल्व करो तो ये आपका आएगा एन स्क्वायर और माइनस 8n माइनस 10n और माइनस आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा -80। हमें चाहिए -80, हमें चाहिए +2 है ना। एक मिनट को, एक मिनट भाई, एक मिनट। फिर से सॉल्व करते हैं हम लोग। ये आपका हो जाएगा जो है हम्म, हम्म, क्या है, ये है n² प्लस 2n -80। चलो, फिर ये आपका हो जाएगा n² प्लस 10n माइनस -8n माइनस 80। यहाँ ले लो n कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका n प्लस 10। यहाँ से लो -8 कॉमन, हो जाएगा यहाँ पे n प्लस 10। अब ये आपका हो जाएगा n माइनस 8, फिर क्या हो जाएगा आपका n प्लस 10। यहाँ से आपकी एक वैल्यू आएगी n इक्वल टू 8, एक आएगा n इक्वल टू -10। जबकि ये जो नंबर है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो आपका ये तो नहीं होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, इसका आंसर आपका आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए फिर से क्या किए बताते हैं आपको। इसमें दिया है आपका 3579 AP दिया है, बोला है कि इसमें आगे और कितने टर्म्स आएंगे जिनको ऐड करने पे उसका सम क्या आ जाए 80 आ जाए। मतलब इसमें पूछा आपकी n पूछा है, तो 3579 दिया है। इस AP की हेल्प से हम निकाल लेंगे यहाँ से a और d। तो a हमारा यहाँ से जो t1 होता है वही हमारा होता है a, तो a हमारा आ गया 3, और जो है d निकालने के लिए t2 -t1 करेंगे, तो 5 - 3 क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा 2। यानी हमें यहाँ से a निकल गया 3 और यहाँ d क्या निकल गया 7। एसन तो यहाँ पे दिया ही है। अब हम एसन का फॉर्मूला जानते हैं, एसन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। तो n/2 यहाँ पे हो जाएगा, एसन के लिए दिए 80, 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस n-1 इंटू डी। ये हो जाएगा 2 3 या 6 प्लस, फिर हो जाएगा ये 2n-2 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करोगे आप लोग, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर तो हो जाएगा 160। क्या हो जाएगा यहाँ पे 160, और इसको 6 में से 2 माइनस हो जाएगा 4। तो ये तुम्हारा हो जाएगा जो है 160 इक्वल टू 4n प्लस जो है 2n², क्योंकि यहाँ पे बाहर n है तो n का अंदर हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो ये आपका हो जाएगा, फिर ये हो गया आपका 2n² प्लस 4n इक्वल टू 160। देखो 2 यहाँ भी है, 4 यहाँ और 160 यहाँ, यहाँ 2 ले लिया कॉमन, तो यहाँ आपका आ गया n² प्लस 2n और -80, मतलब ये आ जाएगा इधर। अब इसको हमने सॉल्व कर दिया है, इस फैक्टराइजेशन को हमने सॉल्व किया है, तो इसकी एक वैल्यू आई है 8, एक वैल्यू क्या आई है -10। तो माइनस वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, 10 वाली करेगी, सॉरी 8 वाली पॉजिटिव वाली करेगी। तो इस तरीके से जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या जी, हो जाएगा इसका आंसर जी 8। ठीक है, तो ये था इसका पहला सोल्यूशन। चलिए दूसरा सॉल्व करते हैं। अब क्या सॉल्व करते हैं दूसरा वाला। दूसरा में क्या दिया है, बोला कि फाइंड 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन AP व्हिच सम इज 21 एंड देयर प्रोडक्ट इज क्या दिया है 231। चलो क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन आपका ये है कि 3 कंसेक्यूटिव AP दिया है। तो अगर हम 3 कंसेक्यूटिव AP की बात करें तो हो जाएगा हमारा
ए, अगला क्या होगा ए प्लस डी, उसके अगला क्या होगा ए प्लस टू डी। ठीक है, ये हमारे पास थ्री कंसेक्यूटिव नंबर। बोला है कि थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो सम है वो 21 आ रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है कि इनका जो सम है ए, ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी, ये क्या है भाई, ये दिया है आपका 21। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लो। ए हो जाएगा 3a, डी प्लस टू डी क्या हो जाएगा भाई, 3d इक्वल टू क्या हो जाएगा 21। यहाँ से लो 3 कॉमन हो जाएगा ए प्लस डी इक्वल टू 21। तो ए प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 7। ये क्वेश्चन नंबर 1। चलो, अब आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है आपका कि इनका प्रोडक्ट, इन्हीं का क्या प्रोडक्ट, यानी ए प्लस डी और ए प्लस टू डी, इनका प्रोडक्ट क्या लिखा है 231 लिखा है। चलो, अब देखो यहाँ से हमें पता है कि ए प्लस डी को क्या है 7, यहाँ पुट कर दो ए इंटू का 7 इंटू का ए प्लस टू डी इक्वल टू 231। देखो 7 यहाँ है मल्टीप्लाई में, यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा ए प्लस टू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 7 3 जा 21, फिर 7 3 जा 21। अब ए का इसमें कर लो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2ad इक्वल टू क्या हो जाएगा 33। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए, यहाँ पे डी है। अगर यहाँ से डी हट जाए तो ये बन जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डी आप कैसे हटाओगे, यहाँ हटा लो आप डी से, इसका यूज करके आप यहाँ कर लो। इसमें ए प्लस डी क्या दिया है, ये दिया है 7, तो यहाँ से डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 7 माइनस ए, पुट कर दो आप लोग। तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a, 2a, डी हमारा क्या है 7 माइनस ए इक्वल टू 33। चलिए इसको और सॉल्व कर लो अच्छे से। जब इसे आप और सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा ए स्क्वायर प्लस, अब 2 जगह इसे मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा ये 14a माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 33। ये घटाओ हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 14a, इसको ला दो हो जाएगा ये माइनस 33 इक्वल टू 0। अब ए यहाँ माइनस लो कॉमन, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 14a प्लस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसे सॉल्व कर लो आप लोग, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 11a माइनस 3a प्लस 33। यहाँ से ले लो ए कॉमन हो जाएगा ए माइनस 11, यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लो ए माइनस 11, तो यहाँ से दो वैल्यू आएगी, एक आएगी आपकी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 3, एक क्या आएगा 11। अब देखो यहाँ लिखा है, अब यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि इसमें कौन सी वैल्यू हम लें, कौन सी वैल्यू हम लें, यानी 3 लें कि लें 11। देखिए इसमें दिया है कि ए प्लस डी की वैल्यू क्या आ रही है 7 आ रही है, मतलब इन दोनों का सम क्या आ रहा है भाई 7। यहाँ पे अकेले दिया है ए की वैल्यू 11, मतलब ये तो नहीं होगा भाई, क्योंकि ये जिससे ज्यादा हो गया मतलब 3 होगा। तो ए हमारा यहाँ से क्या आ गया 3। अब यहाँ से डी निकाल लो आप लोग, यहाँ से क्या निकाल लो डी, यानी ए प्लस डी इक्वल टू दिया है 7, तो ए तो हमें पता चल गया, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। डी हमारा क्या आ गया भाई 4 आ गया। ठीक है, तो इससे पूछा कि वो 3 कंसेक्यूटिव नंबर क्या होंगे, तो यहीं पे आप लोग पुट कर दो, यहीं आप क्या कर दो पुट कर दो ए और डी की वैल्यू। जब आप ए और डी की वैल्यू पुट करोगे तो ए यहाँ पे क्या आ गया, ए हमारा आया है क्या 3,
और a प्लस डी यानी 3 प्लस 4 7 और a प्लस 2 ए हमारा है 3, क्या है भाई 3 और डी क्या है 4, तो 4 2 या 8 और 8 3 11, 8 3 भाई 11। तो एक हमारा आ गया 3, दूसरा आ गया 7, तीसरा क्या 11। देखो इनका सम भी क्या आएगा 21, 7 3 जा मतलब 7 3 10 और 10 प्लस 11 क्या हो जाएगा 21। तो यानी 21 देखो आ रहा। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 233 भी आ जाएगा। तो जैसे 11 से हो जाए 77, तो ये हो जाएगा आपका 77 और मल्टीप्लाई बाई 3, 3 7 जा 21 का 1, कल 2 का 3 7 जा तो 3 7 जा 21, 22 23, देखो आ गया ना 231। मतलब जो भी हम निकालें हमारा क्या है सही है। देखिए भाई दोनों क्वेश्चन कितना आसान आया था। तो अगर आप लोग शांति दिमाग से लगाते तो ये आपका हो जाता। ठीक है। तो 10th का बोर्ड का पेपर में जो है सारे क्वेश्चन तो इजी नहीं थे, लेकिन कुछ पोर्शन इसमें करने लायक था। ठीक है। अगर आप लोग शांति दिमाग से करते तो आप इसको इजीली कर पाते। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।